ये है डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है तौसीफ खान जी ने, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तौसीफ खान जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द मिल सके। यह वाक़या उन दिनों का है जब मैं एमए की तैयारी करता था। मैं अपने घर से दूर हॉस्टल में रहा करता था। हॉस्टल में नया नया दाखिल होने के कारण शुरुआती दिनों में मुझे थोड़ी परेशानी हुई, मगर थोड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे हॉस्टल का रूम नंबर 44 मिल ही गया। शुरुआती दिनों में रूम में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे रूम के भीतर अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे कि मेरी बुक शेल्फ से रखी किताबों का अपने आप गिर जाना, बाथरूम का नल में अपने आप पानी का आने लगना। मैंने इन सब घटनाओं का जिक्र अपने घर वालों से भी किया, मगर घर वालों ने मेरी बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। खैर, एक रात मैं अपने रूम में सोया हुआ था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरा चादर खींच रहा है। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना चादर वापस खींच लिया। कुछ देर बाद मुझे फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरा चादर खींच रहा है। इस बार मैं गुस्से में आकर अपने बेड से नीचे उतरा, यह देखने कि मेरा चादर कौन खींच रहा है। मैंने बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। बेड के नीचे किसी को ना पाकर मैं वापस सोने चला गया। अभी फिर से मेरी आंख लगी ही थी कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, तौसीफ। इस आवाज़ के साथ ही मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने जो देखा उसके बाद मेरी हालत पतली हो गई। दरअसल एक काला साया मेरे सामने खड़ा था, जो कि मुझसे वहाँ से निकल जाने को कह रहा था। उसी वक्त मैं वहाँ से भागकर हॉस्टल के दूसरे ब्लॉक में चला गया। रात वहीं बिताने के बाद मैंने हॉस्टल के गार्ड को सारी बात बताई। गार्ड के मुताबिक सन्नी नाम का एक शख्स, जो कि रूम नंबर 44 में रहता था, किसी घटनावश उसके कमरे में मौत हो जाने के कारण शायद उसकी की आत्मा अभी भी कमरे में मौजूद है। गार्ड से यह सब सुनने के बाद मैंने उसी दिन उस हॉस्टल को छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी तौसीफ खान जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।